परमात्मा क्या देगा? खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, उच्च शिक्षा हासिल कराओ, दुकानें बनाओ, मकान बनवाओ, कोठी बनवाओ, कल कारखाने मिल बनवाओ, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाओ। परमात्मा दे क्या देगा? परमात्मा के हाथ में फूड़ी कौड़ी भी नहीं है, एक ढेला भी नहीं है। परमात्मा क्या दे देगा? क्यों खामे का अपना किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं बेवजह। महंगाई का जमाना है, किराए भाड़े में जो खर्च करते हो उससे परिवार, वो पैसे परिवार में किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं। हाँ, जाना है तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गिरजाघर जाओ। जाना है तो मिशन संस्था पंथों में जाओ, गुरुओं के पास जाओ, सदगुरुओं के पास जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, विश्व काशी विश्वनाथ जाओ। जाना ही है तो आंध्र प्रदेश में भी बालाजी है, वहां कहीं भी जाओ। यहाँ क्या रखा है? आप देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा है नहीं, बाबा साबा कथा वाचक उपदेश कहने। आप जानते हैं हमने कोई मिशन नहीं बनाया है और ना ही कोई हमने आश्रम बनवाया है। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, किराए भाड़े में पैसा खराब करते हो? इतना फिर भी हम आपको बता देते हैं कि परमात्मा क्या दे देगा। पहली बात, कहीं दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे जाए तो उसे छोड़ेंगे नहीं, दिखाई नहीं देता। त्रेता में जाओ, क्या हुआ? सुबह को तो राज तिलक होना था और सुबह पता चला 14 वर्ष वनवास को भाग भगवान जी ने मानते। अब क्या करें? क्या दे देगा परमात्मा? लेकिन इतना हम बताते हैं, अगर परमात्मा के लिए आए हो तो परमात्मा तुम्हें डुबो देगा, छोड़ेगा। और जब तक डूबोगे नहीं तब तक जन्म मरण से बचना संभव नहीं है। परमात्मा तुम्हारा संसार छीन लेगा, छोड़ेगा नहीं। इससे पहले बात जमने वाली नहीं। हाँ, आने जाने से आप लोगों को क्या फायदा होता, क्या घाटा होता, क्या नुकसान होता, ये आप जाने और हरि परमात्मा जाने। हम तो एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं तो हमें जानने की जरूरत नहीं। जब अभी पंडित जी शायद द्वापर का नाम ले रहे थे, अर्जुन श्री कृष्ण का, तो गौर यहाँ जब वर्दी पहने बैठी हो, किस लिए बैठी हो? ये शैतान उदम कर तो पर्दा पहने बैठे हो। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करोगे तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? तुम्हारी किसी अकल में ये भी नहीं जाता है, देशों से खड़े हो जाते हो, मील की पत्थर की तरह बैठे रहते हो, अपना काम नहीं कर सकते। ये भी हम आके वहां देखेंगे तो फिर यहां क्या होगा? द्वापर की बात मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट ने की अभी, तो हमने तो पढ़ा है, नहीं सुना है। कोई कभी सीरियल धारावाहिक देखा होगा, स्मरण हो रहा है द्वापर की बात का। मान के चले श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते, पैर में चप्पल भी नहीं है, कंधे पे काला कम्बल रखा हुआ है। आज तो कम्बलों की नस्ल बदल गई है, वो कम्बल दिखाई नहीं देते, काली कमली वाला। तो काला कम्बल होगा, हाथ में छड़ी डंडा होगा, पैर में चप्पल भी नहीं। जब गाय चरा के गायों को छोड़ दिया क्षेत्र में, आए घर तो उन्होंने बड़ी माता जी, मतलब उन्होंने जन्म तो नहीं दिया था, यशोदा मैया को उन्होंने जन्म नहीं दिया था। लेख के इतिहास के मुताबिक वो मैया ही बोलते लालन पालन कर रही है। तो कहा कि मैया भूख लगी है। 2-4 आवाज श्री कृष्ण ने लगाई कि मैया भूख लगी मैं परेशान हूं। तब तक नंद बाबा आ जाते, उन्होंने कहा लाला बोल मत, क्यों? तेरी मैया बोलेगी नहीं। क्यों नहीं बोलेगी? कि जय जय देवता की पूजा करनी है, जय जय देवता की आज पूजा करनी है। कि कौन सा जय जय देवता? कि अगर मैया बोलेगी तो थूक मुंह में से जरूर निकलेगा, और जो प्रसाद बना रही है देवताओं के लिए उसमें जाके गिरेगा।
तो प्रसाद अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए मैया नहीं बोल रही। और तुम भोजन बनाए सब मसाला आटा में जा रहा, सब्जी में जा रहा, और खाने वाले हाउ हाउ खा रहे हैं। होता है। ओम जय जगदीश, अरे ओम जय जगदीश, अरे अरे क्या कर रहे हो टिंकू के पापा, जरा जूता पहनाना, बच्चों के स्कूल जाएंगे, मैं आरती कर लूं। आरता कर लो, कुछ भी कर दो, बड़ी मर्जी है। श्री कृष्ण से जब नंद बाबा ने कहा देवता की पूजा करनी है, पूजा करने के लिए व्यंजन बना रही है यशोदा। अब श्री कृष्ण मन ही मन कहने लगे, यहाँ बहुत समझने की बात है। मन ही मन कहने लगे, मैं यहाँ आया, गाय चराता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे होते हुए वाला देवता जय जय कौन सा घुस पड़ा, मेरे घर में देवता जय जय कौन सा घुस पड़ा जब मैं मौजूद हूँ। और ये सब कुछ ही आ रहा, तो क्यों आ रहा है ये आप जानो। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि पत्थर का जवाब इन्हें पत्थर से ही दिया जाए। बस समझने की बात है, पत्थर का जवाब इनको नंद बाबा को, मैया यशोदा को पत्थर से दिया जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा नंद बाबा से, वे क्यों पूजा करते हो, बरसात होती है, कौन सा जय जय बाबा, इंद्र बाबा। अगर इंद्र बरसात नहीं करेगा तो घास कहां से आएगी, हरी हरी फसल कैसे होगी। ऐसा होता क्या। ठीक है। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है भी, ठीक है बाबा, अब तुमने जय जय देवता अपने घर में घुसेड़ ही लिया है, हम साधारण भाषा बोल रहे हैं, घूस ही लिया है, तो मैं ये चला अपनी लकुटिया डंडा उठा के काली कमरी चलने लगे। तो नंद बाबा भाग के गए, लाला भूखो है, पूजा हो जाए तब जाना, कि पूजा पूजा तुम करो, हम जय जय कह किसी नहीं जानते। अब कहीं जैसे पंडित जी ने कहा, बातों बातों में मुंह में कुछ देख लिया नंद बाबा ने, और मुंह में कुछ देख लिया बातों बातों। जैसे श्री कृष्ण जी के चाचा का नाम अक्रूर था, और वो श्री कृष्ण जी की सुरक्षा में अपनी टुकड़ी लेकर रहते थे, भतीजा ही मानते थे। गंगा यमुना में स्नान कर रहे थे अक्रूर जी। स्नान करते पर श्री कृष्ण के शरीर में चतुर्भुज रूप धारण, चतुर्भुज रूप दिखाई दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी बोले कि प्रभु मेरा नाम भी अक्रूर है और मैं स्वभाव से भी क्रूर हूं। प्रभु आप जाने मैं इसी समय अपने जीवन का बलिदान आपके चरणों में करता हूं। इस तरीका से अक्रूर जी ने दर्शन किया। अब पंडित जी ने दर्शन किया। हम तो आपको वहां तक की बात बता रहे हैं जैसे आपने द्वापर छेड़ा, और ये द्वापर की ही कड़ियां हैं। तो अक्रूर जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं तो भतीजा समझता था, इसमें तो चतुर्भुज कहां से आ गया। तो आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए। अब हम जय जय देवता के बारे में आगे बढ़ेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, और हम लंबा खींचना चाहते नहीं है। सार सार को कहले होता दे उड़ाए। अब बताओ कैसे दर्शन हुआ, क्यों आप भाषण दे देते हो तो लोगों की समझ में नहीं आता है। आपको पता नहीं आपके कहने की अहमियत क्या है, आपकी बात का बल क्या है। एडवोकेट साधारण व्यक्ति नहीं होता है। और आप मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष भी हैं, और कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं आप। ब्राह्मण सभा के भी अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, बहुत हमने सुना है। ब्राह्मण सभा के देश के महामंत्री। आवाज साफ नहीं आ रही।
उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण सभा के हम महामंत्री हैं प्रभु जी। उधर मुंह करो और हमें तुम्हें मेरे बंधुओं, उत्तर प्रदेश ब्राह्मण सभा का महामंत्री हूँ पूरे 52 जिले को, 57 जिले और करीब हमारे पास 15-20 संस्थाएं, धर्म जागरण विभाग हमारे पास है। जितने मंदिर मठ मंदिर थे उनका देखता था, वहाँ पर जो व्यवस्था थी। जब से अपने प्रभु जी के चरणों में अरे यार जाते हैं। RSS के आप पक्के पट्टे हैं। मैं RSS का 72 साल का स्वयंसेवक हूँ। साफ बताओ ना जी। मैं सन 1947 की जुलाई में स्वयंसेवक बना था और वो कक्षा 5 का विद्यार्थी था और अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ था। मेरे बंधुओं, तब से मैं स्वयंसेवक लोग हूँ। कल भी मैं शाखा गया था। आज चूंकि प्रभु जी के दर्शन करने आना था, रात को 3 बजे चलना था, इसलिए आज प्रभात शाखा में हम नहीं जा पाए। एक बात बताओ पंडित जी। जी प्रभु। इंग्लैंड का नाम सुना है? सुना है प्रभु। वहां को रात्रि को क्या बजे लोग लेटते होंगे? अब प्रभु हम तो गए नहीं। अरे एडवोकेट है, सुने सुनाए पता चल सुनी सुनाई हुआ टाइम से लेटते हैं। अरे यार गोलमोल क्यों कर रहे हो? रात्रि को क्या बजे लेटते होंगे? वो रात को कम से कम जल्दी 10 बजे तक सो जाते होंगे। यार और साफ बताओ, जब तुम्हारे हिंदुस्तान में रात्रि को 1-2 बजे लेटते लोग 2 बजे जी। और आपको पता है वहां कितना सर्दी का प्रकोप रहता है, तो शाम को क्या बजे लुट। अच्छा ये बताओ, प्रभात में कितनी जल्दी उठते होंगे? प्रभु प्रभात में 5 बजे उठ जाते थे। ऐसा है तुम मारोगे भाव। 6:15 बजे। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। भयंकर सर्दी का प्रकोप रहता है लंदन इंग्लैंड में। और आप समझ सकते हैं, अगर वो मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो बीमारी जल्दी पड़ेगा, मर जाएंगे। सुनिए आप, तो लेट उठते हैं। लेट जब सूर्य वगैरह निकल आता है, कोई दिखाई देता है तब उठते हैं। न मानो जानकारी कर लेना किसी से। नहीं ठीक है, मानते हैं। न मानो हमारा क्या घाटा है। मानेंगे, सब मानते हैं। लेकिन मुद्दा तो वही रहेगा ना कि आपने विराट रूप खेत में देखा, बाग में देखा, बगीचे में देखा, अदालत में देखा, अपनी कोठी में देखा, तोताराम के शरीर में देखा, सुशीला देव की शरीर में देखा, झंडू सिंह के शरीर में देखा। भाई क्लियर करो ना, तब समझ में आए, स्पष्ट करो। अभी तक आपने बोला वो अस्पष्ट था, स्पष्ट नहीं। मेरे देवता स्वरूप बंधुओं, मैंने अपने प्रभु के शरीर में, अपने वहाँ जो हमारे जिस प्रवास पर प्रभु रुके थे कमरे में, माता श्री पूरब तरफ बैठी थी, प्रभु एक बात है पंडित जी, एक बात है, अभी आप घुमा रहे हो जैसे बाजीगर बंदर को घुमाता है, वैसे घुमा रहे हो। हमने तो आपको यार नाम ले लेके बताया है, सुशीला देवी, तोताराम, झंडू सिंह। विस्मृत क्यों कर रहे हो? पहले से दुनिया विस्मृत है। मैं मायके में देखा था, विराट रूप मायके में देखा था, किसी ने और नहीं देखा। दीवाल में देखा था, नहीं, प्रभु के शरीर में देखा था। प्रभु के इसी शरीर में ठिकाने की बात, जो हमारे प्रभु यहाँ विराजमान है, मैंने अपने शरीर के पूरे शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं, किए हैं, किए हैं, किए। किस समय मौत आ जाए, सत्य 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 बता के मरो तो अच्छा है। जी प्रभु, तो उसका लाभ तो मिल ही जाएगा। ठीक। जी प्रभु। अब आगे क्या कहना है बताओ। अब मुझे ये कहना है प्रभु, कोई चलता पग चिन्हों पर, रामायण पर, गीता पर, उपनिषद पर, वेदों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। हमारे प्रभु जी ने जो हमको लाइन दी है, हमारा एक परिवार विश्व का मानवतावादी, हम लोग सब मानव हैं और मानव से प्यार करें, सत्य पर चलें
और सब चले, तब देखा प्रभु के ऐसा है श्रीमान जी, हमने कभी नहीं कहा मानव मानव से प्रेम करो। हमने क्या कहा है? मानव मानव से निस्वार्थ प्रेम करो। निस्वार्थ क्यों गायब कर दिया हमने? अगर स्वार्थ का प्रेम है तो वासना है, वासना है, वासना है। आप समझ सकते हैं, जो भोग में संलिप्त होता है उसे तो 84 लाख में जाना ही जाना है, और जो धर्मयोग से कर्म योग में जाता है, आत्मिक अनुराग से साकार हरि को पहचानता है और बात मान के चलता, उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। झूठ बोले कौआ काटे। तो मैं इस बड़ी अपनी संगत में अपने प्रभु के समक्ष झूठ नहीं बोल रहा। हम कब कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो? कौआ काटे क्यों? कौआ की बात हो रही है। सुनो, ऐसा कोई नहीं जिसने इतिहास न पढ़ा हो। वैदिक काल के इतिहास की बात है, कौआ की बात यहाँ आती है, काग। इतिहास थोड़ा सा हमने भी पढ़ा हुआ, स्मरण हुआ है, याद आया तो बता दे कुछ। बताए स्वर्ण मंदिर किसने लूटा था? गौरी को गजनी ने। और बताओ, योगी ब्राह्मण है, आप बताना चाहिए। जी प्रभु, किसने लूटा था? हमने तो वो गौरी को, गजनी को सुना था प्रभु। अच्छा, उसमें आप भी तो शामिल थे। अब उस समय प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन जब जब प्रभु का अवतार हुआ तब तक जरूर रहे। जब शामिल जरूर रहे जी, जब प्रभु राम थे तो मैं बंदर था, जब प्रभु कृष्ण थे तो मैं ग्वाला था। अब इस समय कौन है? इस समय प्रभु ने मानव बना दिया कि जामंत है? जामवंत बनाया प्रभु ने। मुझे की बातें कर रहे हैं, बाकी सब पुराना अनुभवी है। 84 साल की आयु बता रहे हैं। कितने वर्षों की वकालत की प्रैक्टिस हो गई आपकी? 61वां साल है प्रभु जी। आप समझ सकते हैं, 61 हाँ, तो 61 वर्ष की आयु वो वकालत प्रैक्टिस मायने रखती है कि अभ्यास करत करत अभ्यास जड़ मत भये सुजान। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। क्या है भाई, क्या लफड़ा है? आगे लाओ। क्यों चिल्ला रहे? इनके हाथ में माइक दो, पूछो क्या नाम है श्रीमान जी आपका? प्रभु, मेरा नाम महिपाल है। यहाँ क्यों आए हो भैया? प्रभु, मैं आपके 7 साल से लगातार दर्शन कर रहा हूँ। आपसे बात करने का मौका अब अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। आपके सेवादार हमको धक्का मार के आपके दरबार से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हम आप सुनो यार, सुन लो। आप पावर क्या है? कुछ पावर के बारे में बताओ। पावर मैं परम देव हूँ प्रभु, परम देव हूँ मैं प्रभु। क्या हूँ? परम देव हूँ प्रभु। अच्छा, ब्रह्म राक्षस देव हूँ प्रभु। क्या ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस नहीं हो प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूँ प्रभु। ब्रह्मदेव हो? मैं ब्रह्मदेव हूँ प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूँ। अच्छी बात है। एक बात बताओ श्रीमान जी, देख रहे हैं आप, हम तो बुढ़े व्यक्ति हैं। नहीं प्रभु, आप बुढ़े व्यक्ति नहीं है,
बात मानकर न मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जहां से आप निकलते हैं, जहां आपके पैरों के पद चिन्ह बनते हैं, वहां शक्ति विराजमान हो जाती है और उसी रास्ते पे ये जा रहे हैं। मैं बहुत विरोध में हूं प्रभु, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जहां से आप निकलते हैं प्रभु, वहां से ये सभी भागते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहां कोई जा नहीं सकता। आप जहां से निकल